हाय फ्रेंड्स। तो अब मेरा आज एक पार्सल आया है जो भी ऑर्डर्स बनाती हूँ उनके लिए जो मुझे पर्स के मेटल फ्रेम्स की ज़रूरत होती है। तो एक मेरी परमानेंट दुकान है, शॉप है जिससे मैं ये चीज़ें मंगवाती हूँ। तो आज वो पार्सल भी आया है। देन ये आप देख रहे हैं कि मेरा जो पूरा पर्स है वो बनकर रेडी है, सिर्फ उसमें हैंडल लगाने की देर है। एंड वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। उसके अंदर हमने जो भी वर्क किया है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। एंड अब हम कटिंग कर रहे हैं हमारे उस पार्सल की, जिसके अंदर हमारे ढेर सारे सामान आया है। और हम आपसे शेयर करेंगे कि हमारा क्या क्या सामान उसके साथ आपको आया है। ये देखिए, ये है पर्स में जो चेन होती है, हैंडल चेन, जिसे हम अपने वेस्ट पे या फिर अपने शोल्डर पे अपने पर्स को टांग सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो ये है पर्स की चेन। इसमें जो एक चेन है, ये जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये गोल्डन विथ पर्ल चेन है। तो ये थोड़ा सा, इसका जो बैग हम ऑर्डर लेते हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली जाता है, क्योंकि ये चेन ही बहुत हमें महंगा पड़ता है। ओके, तो ये मैं देखिए अब निकाल दी, सारे हैंडल्स हैं इसमें। देखिए हमारे पास ऑर्डर्स हर तरीके के आते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर होने की वजह से हम एक एक ऑर्डर नहीं कर सकते, इसलिए हम हर तरीके के हैंडल्स एक साथ ऑर्डर करते हैं ताकि हमें बार बार ऑर्डर ना देना पड़े। क्योंकि ये हमारे घर तक आने के लिए 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन का टाइम लेता है। तो इसलिए हम एक साथ काफ़ी हैंडल्स मंगवा लेते हैं अलग अलग डिज़ाइन के, जो हमें बनाने होते हैं। ये चेन देखिए, ये जो चेन है ये इसके साथ मैचिंग चेन मंगवाई है हमने, ताकि इसको आप हाथ में अपने कैरी कर सकते हैं, साथ में आप अपने शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हैं विद चेन। तो अभी हमने आपको ये देखिए, ये एक और अलग तरीके का डिज़ाइन है। मीन्स हमने अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइंस के हैंडल्स और चेन मंगाए हैं। कस्टमर्स को कुछ भी पसंद आ जाता है, तो इसलिए कस्टमर की चॉइस के हिसाब से हम हर तरीके के डिज़ाइंस विद चेन रखते हैं। नाउ अब हम आते हैं हमारे वर्क पर। अब हमें हमारा हैंडल आ चुका है। देन हमें इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है, पर्स के अंदर उसको अच्छे से जॉइन करना है, अच्छे से लगाना है। देखिए, आप कितनी भी मेहनत कर लें पर्स बनाने के लिए या कितना भी स्ट्रगल कर लें, लेकिन जो मेन बात है वो है इस हैंडल्स को इसके अंदर लगाना, जो कि एक बहुत टफ़ काम होता है और उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मे बी थोड़ा सा गलत हो सकता है या आपका थोड़ा सा बिगड़ सकता है, बट प्रैक्टिस टू बी बिकम अ परफेक्ट। आपको जो प्रैक्टिस है आपकी वो ये परफेक्ट बनाती है। तो इसीलिए आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ अच्छा डिज़ाइन बनाकर और फिर उसके ऊपर लगाते हैं इस हैंडल को, तो ये इजीली लग जाएगा। लेकिन आप फर्स्ट टाइम कोई अच्छा डिज़ाइन बनाते हैं तो मेरा कहना है कि आप पहले इसको ट्राई कर लें कि इसको कैसे लगाते हैं। बिकॉज़ आप जैसे नॉर्मल किसी प्रिंटेड तरीके का बैग बनाकर इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इतनी मेहनत होगी, आप इतना मेहनत करके इसको लगाओगे, बनाओगे और फिर उसके बाद आप हैंडल इसमें फ़िक्स नहीं कर पाओगे, या फिर वो अलग शेप ले लेगा, या फिर उसके अंदर थोड़े से ग्लिचेस या थोड़ी सी मतलब कमियां रह जाएंगी, तो वो थोड़ा सा बल्की और अजीब सा लगेगा। तो मेरा कहना ये है कि आप पहले एक पर्स बनाकर देखिए, कॉटन प्रिंटेड कोई सा भी, एंड देन फिर उसके बाद कोई डिज़ाइन बनाओ और फिर उस डिज़ाइनर पर्स को उसके अंदर लगाओ। तो वो इजीली आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो बहुत जल्दी लग जाएगा। एंड आपका जो पर्स है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन निकलेगा, क्योंकि अगर उसमें नीट एंड क्लीन नहीं होगा पर्स के अंदर तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। बिकॉज कस्टमर अगर आपको पैसा देता है तो उसको नीट एंड क्लीन वर्क चाहिए, उसको अच्छा वर्क चाहिए कि उसका जो पर्स है वो बहुत ही अंदर से भी नीट एंड क्लीन हो, बाहर से भी नीट एंड क्लीन दिखे। तो इसीलिए आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी होगी कि इसको हैंडल जो पर्स का जो फ्रेम है, मेटल फ्रेम है, उसको हम कैसे इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या चीज़ बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, बिकॉज़ मेरी 2.5 साल की एक बेटी है और उसको भी मुझे टाइम देना होता है। तो मैं किसी दिन इसका भी एक ट्यूटोरियल आपको बनाकर दूंगी, जिसमें हम फ्रेम, जो मेटल फ्रेम है, उसको ईज़िली कैसे लगाते हैं।
थैंक यू। और इसी तरीके के डिज़ाइनर पर्स देखने के लिए, डिज़ाइनर अच्छी चीज़ें देखने के लिए, हेयर एक्सेसरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि हमने ये नया चैनल खोला है तो आप सभी के प्यार की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, बाय बाय।